हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी में सिविल कोड का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखना ना भूलें और आप सभी फ्रेंड के साथ यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास में हम हिंदी का जो है सिविल का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए सामान्य हिंदी का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया पहला सवाल में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या मतलब होता है कि नाक में नकेल डालना मुहावरा का अर्थ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नाक में नकेल डालना इसका अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? नियंत्रण में करना, मतलब बस में किसी को करना, काबू में कर लेना। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर सवाल में, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के पास किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन पहुंचे और किसी भी एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सेट जरूर आपको करवाया जाएगा। आप उसी प्रकार से कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर हम सेट करवाएंगे। 2 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए कौन सा भाग में त्रुटि है। श्रम की साधना इससे ही राष्ट्र महान होती है। यहाँ क्या होना चाहिए? और श्रम की साधना इससे राष्ट्र क्या होता है? महान होता है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है होना चाहिए। कौन सा भाग में त्रुटि हो गया? होती है वाला में कौन सा ऑप्शन में दिया गया? बी में। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रयास करना, कोशिश करना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का मतलब होता है घबरा जाना। किसी का हाथ पांव जब फूल जाता है क्या होता है? घबरा जाता है अपने आप में। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घबरा जाना। 5 नंबर प्रश्न में बताइए सही वर्तनी बताना है। आखिर क्या इसका सही प्रधानमंत्री का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? पौर संयुक्त धौम्य आकार नौ मौम्य अनुस्वर तोरो में दीर्घी की मात्रा प्रधानमंत्री, जो कि 5 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 6 नंबर में। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो बताइए किसी भी व्यक्ति ने किसी का वस्तु चोरी कर लिया तो उसको क्या लगेगा? हमको क्या लगेगा? मुझे नैना पर चोरी करने का क्या है? शंका है, संदेह है, कर सकते हैं। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7 नंबर में। क्या दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द शरण में आया हुआ को हम क्या बोलेंगे? जो शरण में आया हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? शरणागत बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लास समझ आ रहा होगा। सही वर्तनी बता, हंस वाहिनी के सही वर्तनी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हंस वाहिनी का सही वर्तनी होता है हमें स्व व में आकर हमें हर्षय का नौ में दीर्घी की मात्रा हंस वाहिनी, जो कि 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 9 नंबर सवाल में पर्यायवाची शब्द बताइए आखिर क्या इसका हो जाएगा। समता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो समता का पर्यायवाची क्या होता है? बराबरी करना, समानता हम लोग जानते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 10 नंबर में। सजीव का क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि सजीव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। इसलिए 10 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 11 नंबर में। विलोम चुनिएगा। रोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि रोगी जिसको बीमारी हो तो उसको रोगी कहलाता है। और निरोगी का मतलब क्या? मतलब जिसमें रोग नहीं है, जिसमें बीमारी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? निरोगी कहेंगे। इसलिए 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 12 नंबर में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भारता अच्छा शिक्षक है। तो भारता और भ्राता में अंतर है। भ्राता यदि रहे तो भ्राता का मतलब भाई होता है। यदि भर्ता मतलब हो तो पर आकर रेव रहेगा तो भर्ता का मतलब क्या होता है? पति होता है। आप लोग गौर कर कीजिएगा, भ्राता का मतलब भाई और भर्ता का मतलब होता है पति होता है। इसलिए 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेप वाला दिया गया तो पति हो जाएगा। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ को हम क्या बोलते हैं? जो चीज़ हाथ से लिखा हुआ तो उसको हम हस्तलिखित बोलते हैं। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन करके क्या लौटा था? क्या चीज़ करके लौटे थे? राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे थे। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 15 नंबर में। बताइए पर्यायवाची क्या? तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
तालाब का पर्यायवाची शब्द पोखर होता है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 16 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक ही राग अलापना? हम जानते हैं कि एक ही राग अलापना का मतलब एक ही बात को बार बार कहना, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में दिया गया विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। खरा का विलोम शब्द खौटा होता है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। अभिषेक का सही वर्तनी क्या होता है? तो अभिषेक अ में हर्षई कार मूर्धन स्व में आई की मात्रा क मूल अभिषेक, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19 नंबर में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। वो में हर्षई कार आधा स्व तो में आकार और विस्तार का सही वर्तनी कितना ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 20 नंबर में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका चरित्र होता है अच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं? चरित्रवान होता है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 21 नंबर सवाल क्या दिया गया? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए, मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 22 से 26 निर्देश को आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा ताकि आपसे 5 सवाल बने बहुत आसानी तरीके से। तो क्या दिया गया? निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो गद्यांश में क्या दिया गया है? गद्यांश में दिया गया कि होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। डैश भगवान विष्णु का भक्त था, ये बात उनके पिता को पसंद नहीं था। पिता के कई बार के बाद प्रहलाद ने अपनी विष्णु का क्या किया? भक्त नहीं छोड़ा था। और क्या किया? हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई तरह की संजाएं दी। ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने के बेटे का वध करने के लिए बुलाया था। तो बताइए यहाँ 22 नंबर सवाल मतलब पहला रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक का उत्तर दीजिए। मतलब पहला रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? पहला रिक्त स्थान में दिया गया होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। होली के पर्व के पीछे लोकप्रिय पौराणिक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकप्रिय पौराणिक करेक्ट आंसर हम क्या कहेंगे? लोकप्रिय पौराणिक कथा है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया है बताइए दूसरा रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरा रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया सवाल में है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। डैश भगवान विष्णु का भक्त था। कौन सा भगवान विष्णु का भक्त था? तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? डैश भगवान विष्णु का भक्त था, वह जो है भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए 23 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में तीसरा रिक्त स्थान का आंसर बताना है। तीसरा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? तीसरा रिक्त स्थान में दिया गया है कि पिता के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद अपनी विष्णु भक्त नहीं छोड़ा था। पिता के कई बार के डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? पिता के कई बार, हाँ कई बार समझाने के बाद भी वो विष्णु का भक्त नहीं छोड़ा था, इसलिए 24 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि चौथा रिक्त स्थान का आंसर बताइए। चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया? इस सवाल में दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह के सजाएं डैश दी, ईश्वर की कृपा से वह बच जाता था। चौथा रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? तो डैश ईश्वर की कृपा से बच जाता था। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? परंतु वह ईश्वर की कृपा से क्या करता था? बच जाता था, इसलिए 25 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में पांचवा रिक्त स्थान का आंसर बताना है। तो पांचवा रिक्त स्थान देखते हैं और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध, अच्छा चौथा रिक्त स्थान पढ़ रहे थे, हाँ चौथा हो गया था, पांचवा। एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया था। तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ होकर, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। रंगा सियार होना मुहावरा का अर्थ मतलब धोखेबाज होना, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया पर्यायवाची शब्द बताना है। विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपदा का पर्यायवाची शब्द आपदा होता है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए।
लेख की नकल को हम क्या बोलते हैं? जो लेख की नकल कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि बोलते हैं। इसलिए 29 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 30 नंबर में कि बताइए विलोम शब्द ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द दरिद्रता होता है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में बताइए किसमें व्यंजन संधि है? तो हम जानते हैं कि व्यंजन संधि किसमें है? उन्नति में व्यंजन संधि है, इसलिए 31 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में तत्सम बताना। तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द को यूज कर रहा था उसको हम तत्सम बोलते हैं, अच्छी है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 33 नंबर में बताइए संतोष या संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? सौ मोह में हलंत प्लस तो में अवकर संतोष, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया गया है कि हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा करा गया? हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना मतलब संबंध बता रहा है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हाँ संबोधन हो जाएगा, संबंध वाला यहाँ नहीं है, संबोधन हो जाएगा, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास मतलब हम जानते हैं कि संख्या वाला बहुत पंचवटी संख्या है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लास समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।